हेलो, स्वागत है आपका क्लास 12th मैथ्स में। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.8। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों कि इफ़ ये फंक्शन f सच दैट -5, 5 ये क्लोज इंटरवल के लिए है उसका डोमेन टू r यानी रियल नंबर इज़ अ डिफरेंशियल फंक्शन एंड इफ़ f डैश x डज नॉट वैनिश एनीवेयर देन प्रूव दैट f ऑफ -5 डज नॉट इक्वल टू f ऑफ 5। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास एक फलन है यानी एक फंक्शन है, वो डिफरेंशिएबल है। जब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो इसका मतलब कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, तो बात करते हैं कि आपको पता है कि मुझे निकालना क्या है। मुझे प्रूफ करना है कि f ऑफ -5 डज नॉट इक्वल टू f ऑफ 5। और यहाँ पे आपको एक कंडीशन दे रखी है बच्चों कि f डैश x डज नॉट वैनिश। इसका मतलब ये हुआ कि f डैश x कभी भी 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, f डैश x डज नॉट वैनिश। तो चलिए बात करते हैं कि मैं इसको करना चाहूँगा बच्चों बाय मीन वैल्यू थ्योरम से। आपको पता है कि मीन वैल्यू थ्योरम को भी प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें कि वो जो उसके भी 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है कि f यानी जो फलन है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। किस पे? उसके डोमेन पे -5 क्लोज इंटरवल -5 पे डिफरेंशियल। तो गिवन है आपके पास, ये क्या है मैंने लिखा है भी यहाँ पे, ये गिवन है। क्योंकि जब कोई फलन डिफरेंशियल है तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशियल भी है। तो आपका थर्ड पॉइंट आता है इसमें कि f डैश c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। ठीक है बच्चों, ये 3 केस बनते हैं इसमें। अब चेक कर लेते हैं, मुझे प्रूफ ये करना है। तो f डैश सी इक्वल टू क्या होगा, एफ बी क्या होगा, ये आपका a है, ये होता है आपका b। तो वैल्यूज पुट कर लीजिए, एफ बी यानी कि f5 माइनस एफ ऑफ -5 a है। ठीक है, अपॉन b माइनस ए 5 माइनस -5। तो यहाँ पे आप इसको जरा थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 अपॉन माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 10। ठीक है बच्चों, तो यहाँ होगा आपका एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 अपॉन 10। ये 10 बच्चों इधर घूम के इधर आ जाएगा, इसके साथ ये हो जाएगा आपका 10 इंटू एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5। बट हमें यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है बच्चों गिवन में कि एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश। इसका मतलब एफ डैश एक्स नहीं है किसके बराबर, 0 के बराबर। अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह में सी रख दूँ कुछ देर के लिए तो एफ डैश सी डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब एक बात बताइए मुझे यहाँ पे कि अगर एफ डैश सी नहीं है 0 के बराबर तो इसका मतलब 10 एफ डैश सी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर मैं कहता हूँ कि x 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 5 लिख लूँ यहाँ पे तो 5x भी नहीं होगा 0। यानी कि हाँ, जो भी मल्टीपल कर रहे हो x के साथ आप जो भी प्रोडक्ट में रखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा। तो यहाँ पे 10 एफ डैश सी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब क्या करेंगे बच्चों, आपके 10 एफ डैश सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए 10 एफ डैश सी की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5। ये वैल्यूज़ इसकी जगह में ये वाली रख लीजिए आप, ये रख लिया आपने। तो डज नॉट इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, 0। अब ये इधर आ जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, एफ ऑफ 5 डज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ -5। तो बच्चों इस हिसाब से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ, ये प्रूफ हुआ जो हमें प्रूफ करना था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बच्चों। वेरीफाई अ मीन वैल्यू थ्योरम इफ़ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। तो यहाँ पे बच्चों आपको वेरीफाई करना है यानी कि एक तरफ सत्यापित करनी है मीन वैल्यू थ्योरम, जिसमें आपको एक फंक्शन है एफ एक्स, वो दे रखा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इन द इंटरवल a कॉमा b। यानी क्लोज इंटरवल क्या है आपका, a कॉमा b। तो वेयर a इक्वल टू +1 एंड b इक्वल टू 4। यानी कि जो a की वैल्यू है 1 है और b की वैल्यू बच्चों क्या है 4 है। तो आपको पता होना चाहिए जो मीन वैल्यू थ्योरम तभी सेटिस्फाई होती है, तभी जो है उसको हम सत्यापित कर सकते हैं बच्चों जब वो अपने 3 कंडीशंस को फॉलो करती है। कौन कौन सी कंडीशन होती है बच्चों, कि f जो है कंटिन्यूस होना चाहिए यानी सतत होना चाहिए, किस पे, अपने क्लोज इंटरवल पे, यानी 1/4 जो आपको गिवन है। सेकेंड होता है कि f जो है डिफरेंशिएबल यानी कि अवकलनीयता होनी चाहिए, उसमें अवकलनीयता होनी चाहिए किसमें, ओपन इंटरवल 1/4 में। और तीसरी कंडीशन होती है बच्चों एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, तो हम इनको चेक कर लेते हैं। तो आपको पता है सबसे पहले कि जो एफ एक्स है, मैंने पहले भी जो फर्स्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का उसमें भी आपको बताया है कि कोई भी अगर पोलोनोमियल फंक्शन यानी बहुपदीय व्यंजन है तो वो हमेशा बच्चों कंटिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। मैंने यहाँ वहाँ पे आपको बता भी रखा है इसका डिटेल में कि कैसे होता है। ठीक है, आप उस क्वेश्चन को भी चेक कर लीजिएगा प्रीवियस वीडियो में। तो डायरेक्ट भी आप एग्जाम में भी ऐसे लिख सकते हैं कि एफ एक्स क्या है, एक पोलोनोमियल है तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल होगा क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल पे। अब बात करते हैं बच्चों थर्ड स्टेप पे, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो चलिए पहले निकालते हैं। एफ एक्स आपको दे रखा है क्या,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। तो आपको एफ डैश सी निकालना है, तो सबसे पहले सी निकालने से पहले एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। इसका मतलब इस फलन का हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसका एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x, इसका हो जाएगा -4, 3 का क्या होता है 0। यहाँ पे आप एक्स की जगह में कुछ देर के लिए सी रख लीजिए, क्योंकि सी हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं एफ डैश सी इक्वल टू, तो यानी कि एक्स जब सी होगा तो यहाँ पे भी सी बन जाएगा, तो 2c माइनस 4 होगा। अब बच्चों हमें निकालिए, तो हमने निकाल दिया एफ डैश सी, तो हमने निकाल दिया 2c माइनस 4। अब क्या होता है बच्चों, ये वाला हमें निकालना है, यानी एफ बी क्या है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे दिख रहा होगा बी 4 है, A1 है, यहाँ पे चेक कर लीजिए, इसकी वैल्यू आएगी -3, इसकी वैल्यू आई एफ ऑफ -1 की वैल्यू आई -6। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा, यहाँ पे रख लीजिए आप, तो ये होगा आपका -3 + 6/4 +1, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, 6 में से 3 गए तो आपका 3 बचेगा, और 4 में से 1 गया तो आपका क्या बचेगा 3। तो 3/3 क्या हो जाएगा बच्चों, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं इनको 1। अब आपको पता है कि दोनों इक्वल है, तो एफ डैश सी आपका आ रखा 2c माइनस 4, और ये आपका है, ये वाली वैल्यू है आपकी 1, तो इससे आपके c की वैल्यू निकल जाएगी। और ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे c बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 1-4 को, जो आपके पास है। तो यहाँ पे देखा आपने कि c की वैल्यू आई 5/2 यानी कि 2.5, जो बिलोंग कर रही है। आप चेक कर लीजिए बच्चों, चेक कर लीजिए आपको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि मैं इनको आपको क्वेश्चन नंबर 1-2 में भी बता चुका हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। 2.5 बिलोंग कर रहा है 1.4 को, आप नंबर लाइन से भी दिखा सकते हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ 2.5 1 और 4 के बीच भी लाई करता है। तो इस यहाँ पे आपने देखा बच्चों कि जो आपकी जो थ्योरम थी, ये मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, वो क्या हुई, सेटिस्फाई हुई, वेरीफाई हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में, वेरीफाई अ मीन वैल्यू थ्योरम if fx equal to x³ minus 5x square minus 3x in the interval ab, here a equal to 1 and b equal to 3, find all c belong कर रहे हैं ओपन इंटरवल 1-3 for which f dash c equal to 0। बच्चों यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन दिया है fx equal to x³ minus 5x square minus 3x, जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसमें बच्चों हमें वेरीफाई करनी है, ठीक है, सत्यापित करनी है आपको मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो चलिए कैसे करते हैं, आपको पता है कि जो मीन वैल्यू थ्योरम है बच्चों, उसके लिए 3 स्टेप्स को वो फॉलो करता है। अगर वो तीनों स्टेप में वो सेटिस्फाई होती है, तो तभी हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ ये मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो रही है। तो आपको पता है कि जो फलन होता है, यानी जो फंक्शन है, उसको क्या क्या होना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी आपको 3rd और 4th क्वेश्चन में बताया, और ऐसे मेरी प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने आपको पूरा क्लियर कर रखा है इसका इंट्रोडक्शन के साथ साथ, कि कैसे जो मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल थ्योरम को हम वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए, पहला कोई पार्ट है इसमें, f इज़ अ कंटिन्यूस। आपको पता है कि जो आपके पास फंक्शन है fx इक्वल टू x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, उसको कंटिन्यूस होना पड़ेगा किसमें, क्लोज इंटरवल 1-3 में, यानी कि जो 1 और 3 आपको गिवन है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो पोलोनिमल यानी कि x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x एक पोलोनिमल फंक्शन है, ठीक है, बहुपद व्यंजक है। तो अगर बहुपदीय व्यंजन है तो इसको ये क्या होता है, अपने आप में बता रखा है मैंने आपको फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में भी, कि ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है, किसी दिए हुए इंटरवल पे। तो बच्चों ये तो ठीक है, 2 स्टेप तो उसने पार कर लिए। आप डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे लिखना है कि जो पोलोनिमल फंक्शन होता है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है क्लोज इंटरवल 1-3 पे, या जो भी इंटरवल जिस क्वेश्चन करेंगे आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएबल होगा वही इंटरवल के, लेकिन वो क्या होगा, ओपन में होगा। ओपन मतलब ये ब्रैकेट ऐसा कर रखा मैंने, ठीक है। तो एफ डैश सी निकालते हैं, फॉर्मूला एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बी की जगह में रख देंगे आप 3, और 1 ए की जगह में रखेंगे आप 1, तो F3 माइनस F1 अपॉन बी की जगह 3 माइनस 1 हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे अब हमें ज़रूरत पड़ती है एफ डैश सी निकालने की। तो एफ डैश सी तभी निकल पाएगा जब आप एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो आपको एफ एक्स गिवन फंक्शन होता है, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप, तो आपको पता है कि डी बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। समझ में बात आ रही है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ठीक है, एफ डैश अब एक्स की जगह में आप सी रख देंगे, तो बच्चों यहाँ पे हर जगह सी आएगा जाएगा एक्स की जगह में, तो 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। तो ये आपका एफ डी सी आया, यहाँ पे रखना आपने, और ये सॉल्व करके बच्चों आपका आया कितना, देखो F3 निकाला आपने तो होगा -27, और F1 निकाला तो -7। तो यहाँ पे मैंने निकाल रखा है, इसको इक्वल कर लीजिए, ये इक्वल टू ये होगा, तो 3c जो यहाँ पे 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका
-27 + 7/2, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, इसलिए +7 है बाई 2। तो ये हो जाएगा आपको -20/2, यानी कि ये हो जाएगा कट के 10। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया आपके पास। इसका आप फैक्टर करेंगे तो इससे आपको निकलेगा c = 1 एंड c = 7/3। तो ये वेरीफाई करना था कि इसमें मीन वैल्यू थ्योरम लग रही कि नहीं लग रही। यहाँ पे c की 2 वैल्यू है। अब बच्चों जो c होता है वो बिलोंग करता है 1 और 3 के बीच में, यानी जो ओपन इंटरवल 1 3 है। तो 1 और 3 का मतलब होता है कि 1 नंबर लाइन में देखेंगे आप 1, ये होगा आपको 2 और 3, 1 और 3 के बीच में, यानी कि जो नंबर आ रहा है बीच में उसमें लाई मतलब करना चाहे, उसके बीच में इन बिटवीन आना चाहे ना, क्योंकि ओपन है 1 और 3 काउंट निकलेंगे, उनके बीच वाला है तो उनके बीच क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 7/3 है, पॉइंट वाले नंबर में आएंगे ना बहुत सारे, तो 7/3 कितना होगा लगभग 2 पॉइंट समथिंग होता है। तो हाँ यस, तो हम लिखेंगे c = 7/3 के लिए क्या हो रहा है, मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ अ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल 3 फंक्शंस। बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपका वैसे क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, मैंने फिर भी आपके सहूलियत के लिए यहाँ पे मैंने दोबारा इसको नोट किया है। तो पहला है आपके पास f(x) = ये आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिखाई दे रहा है x, 4x बिलोंग कर रहा है 5 9 पे। ठीक है, 5,9 क्लोज इंटरवल पे। तो ये क्या एप्लीकेबल है इसमें, बोला कौन सा, मीन वैल्यू थ्योरम। वहाँ पे क्या था क्वेश्चन नंबर 2 में कि वहाँ पे ये चेक करना था कि इसमें रोल थ्योरम लग रही कि नहीं लग रही है ना। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में है वो मैंने आपको करा रखा, आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जरूर चेक करना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वहाँ पे भी बच्चों मैंने यही कहा था कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वहाँ पे मैंने ग्राफ के थ्रू भी आपको समझाया था कैसे कैसे क्यों नहीं होता ये कॉन्टीन्यूस नहीं होता है किसी भी पॉइंट पे ना डिफरेंट। कॉन्टीन्यूस मतलब लगातार, इसका जो ग्राफ बनता है ये चाहे आप उससे जो 5.2 मैंने एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 करा रखा है आपको, वहाँ पे भी मैंने इसको दिखा रखा है कॉन्टीन्यूस और इसका जो डिफरेंशियल वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। वो उससे पहले वाली वीडियो में मैंने अपलोड किया है उस क्वेश्चन को, तो आप चेक कर सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है बच्चों वो कभी भी कॉन्टीन्यूस नहीं होता है। अगर कॉन्टीन्यूस नहीं होगा तो डिफरेंशियल तो सवाल ही नहीं होता। ठीक है, तो जब यहाँ पे 2 स्टेप मैंने बोला था कि मीन वैल्यू थ्योरम के लिए 3 स्टेप होते हैं, पहला वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, दूसरा डिफरेंशियल होना चाहिए। तो जब कुछ है ही नहीं तो हम थर्ड स्टेप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल मीन वैल्यू थ्योरम फॉर दिस इंटरवल। ठीक है, सेकंड है आपके पास f(x) = y, सेम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। यहाँ पे आपका चेंज है, x बिलोंग कर रहा है किसको, -2 से 2 तक। तो यहाँ पे भी भाई ये देखो कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर या कॉन्टीन्यूस नहीं है तो डिफरेंशियल भी नहीं होगा, तो हमें थर्ड स्टेप में जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहीं पे आप लिखेंगे सो MBT यानी मीन वैल्यू थ्योरम नॉट एप्लीकेबल फॉर बोथ ऑफ फंक्शन। अब चेक कर लेते हैं थर्ड में, f(x) = x² - 1 f(x) 4x बिलोंग कर रहा है किसको, क्लोज इंटरवल 1 2। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो x² - 1 है वो क्या है, एक पोलोनोमियल है। तो हाँ यस पोलोनोमियल है, तो इसका मतलब ये कॉन्टीन्यूस भी होगा और डिफरेंशियल भी होगा। तो इसका मतलब हम थर्ड स्टेप में आ सकते हैं, क्योंकि जब 2 स्टेप क्लियर हो जाते हैं तो थर्ड स्टेप में हम तभी आ पाएंगे। तो थर्ड स्टेप होता है बच्चों f' निकालना पड़ता है हमें। f' = होता है fb - fa/b - a। तो b की वैल्यू रख लीजिए आप 2, यानी f(2 - f(1/2 - 1)। ये सॉल्व कर लेंगे आप, f2 निकालेंगे, f2 यहाँ पे आप निकालेंगे तो आपको ये टोटल मैंने कर रखा है सॉल्व, आपका आंसर आ जाएगा 3। मतलब जैसे आपके पास f(x) यहाँ पे f(x) = x² - 1 है, तो आप f2 निकालेंगे तो 2 2 हो जाएगा 4 - 1 यानी कि 3। और ऐसे यहाँ पे f1 निकालेंगे बच्चों, क्या निकालेंगे f1। तो f1 कितना निकलेगा, देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर - 1 यानी कि 0। तो ये हो जाएगा आपका 3 - 0, तो 3 हो जाएगा, और 2 - 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 3/1 3 होगा। ठीक है, अब f' निकाल लीजिए आप, पहले f' निकलेगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा बच्चों, डिफ्रेंशिएशन होगा तो 2x आएगा, 1 का आपको पता है कांस्टेंट होने के कारण 0 हो जाएगा। समझ में बात आ रही है। तो f' निकालेंगे आप, तो c की वैल्यू रख लीजिए x की जगह में बच्चों, तो यहाँ पे 2c हो जाएगा। और आपको पता है कि ये दोनों इक्वल होते हैं, ये इक्वल टू ये, तो f' आपके पास आया 2c इक्वल टू ये आया आपके पास 3c, यानी 2c = 3। तो c इक्वल टू आ जाएगा आपको नीचे चले जाएगा ये, तो 3/2 अपॉन में, तो c बिलोंग कर रहा है क्या 1 2 करता है, तो इसको चेक कर लीजिए आप, 3/2 मतलब होता है 1.5। तो यस ये बिलोंग करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम देखेंगे जो थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का उसमें MBT लागू होती है, एप्लीकेबल होती है। तो होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। थैंक यू सो मच।